अरे क्यों भूले जाती पंथ में यहाँ कोई गैर नहीं है। क्यों भूले जाती पंथ में यहाँ कोई गैर नहीं है। क्यों संत जी कुत्ता से कहते हैं भगवान घी लगा के खाए ले। संत एकनाथ जी ने कामर चढ़ाई थी गधा के बच्चा में, और लोग कह रहे इसने अपनी कामर को बिगाड़ दिया। महात्मा जी ने कही पागल हो, तुम्हारी बिगड़ेंगी, मेरो महादेव बाबा बोझाए रहो। जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये 5 तत्व का शरीर है सबका, और जब भीतर से देखते हैं तो सब में जो मेरे अंदर है, जो मैं हूं, वही तो है। हमारे गुरुदेव जी ने एक साखिल लिखी है, ये स्वजाति जीरा। स्वजाति का मतलब सब मेरी जाति के हैं। परख फंद निज तोर, और स्वयं लगाई गांठ, तो भी न कोई न छोड़ते नहीं। तो गांठ लगाई है और तू ही उसको छोड़ सकता है। एक मिट्टी के सब भांडे, नाम रखे न्यारे न्यारे। एक मिट्टी के सब भांडे, नाम रखे हैं न्यारे न्यारे। कोई हंडी कोई घड़ा पुकारे, कोई हंडी कोई घड़ा पुकारे। एक प्रजापति भाई ने एक ही मिट्टी बनाई और उसमें से कछु कुल्लड़ बनाए, कछु सरैया बनाए, कछु छोटे छोटे घड़ा बनाए, कछु बटका बड़े बड़े बनाए, कछु और बड़ी बड़ी गोरे बनाए। सज्जनों, पहले भी मिट्टी थी और अब भी मिट्टी है, और आगे चल करके मिट्टी रहेगी। इसलिए एक मिट्टी के सब भांडे, नाम रखे हैं न्यारे न्यारे। कोई हंडी कोई घड़ा पुकारे। अरे मूल रूप से मिट्टी है या कोई फर्क नहीं है। हाँ, मूल रूप से मिट्टी है या कोई फर्क नहीं है। क्यों भूले जाती पंथ में और जे हमारे संस्कारों में ये बात नहीं रही। अपनी जन्मभूमि में थे और एक कहीं जाटव समाज में कोई कार्यक्रम था वैसा ही, जब साधु भी नहीं थे हम, और वह रात को भजन भाई सत्संग हुआ और हम भी उसमें शामिल रहे। उन्होंने कही भाई साहब भोजन पाना पड़ेगा आपको। हमने कही जब सत्संग किया है तो भोजन पाएंगे, और भोजन पाया। और लोगों ने हमको फिर जब पता लगा तो लोग मजाक उड़ाने लगे, कह रहे सत्संग तो वहां करो, भोजन कहाँ पाए। हमने कही पुआ खीर सब्जी, तो पुआ तो फिर बिन्नी लोगों ने तो बनाए होंगे। अरे भैया, गेहूं को आटो, बोई गुड़ो, बोई डांडा, बोई दूध, बोई चावल, बोई शक्कर, और बेई हाथ हमारे तुम्हारे जैसे, और बेई लोग, और खाने में बिल्कुल वैसा ही स्वाद, कोई फर्क नहीं था। अरे मज्जा तेन तो बात बिगाड़ दे। हमने कही बात क्या बिगड़ेगी, आप लोग जब
वोट मांगने के लिए जाते हैं तो तुम रात में वहां हंडी पकड़ती है तुम्हारी, तुम शराब पीते हो, सब बकराओं की हड्डियों को चचोरते हो। तो हमने ऐसा तो नहीं किया है, हम दिन में खा करके आए हैं, उजागर खा करके आए हैं, हम छुप करके नहीं खाते हैं। सज्जनों, क्यों कि हमने जान लिया है आप लोगों की बुद्धि में स्वार्थ भरा हुआ है और हमारी लाइनें वो निस्वार्थ की लाइनें हैं। हमारे लिए सब हमारे भाई हैं, कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है। सज्जनों, हमने सम्मान दिया, आदर दिया। हमारे यहाँ वो लोग आते, हम कहते पातल कोई नहीं उठाएगा, हम उठाएंगे। वो लोग आते तो हम बराबर अपनी खाट पर बिठा लेते। और आज भी जहां से हम निकल करके आए वहां आज भी ये परंपरा है। तो सज्जनों, हम अपना ऐसा भाईचारा क्यों नहीं बढ़ाएं? क्योंकि हम सब इंसान हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। और जो लोग जाति समाज की दीवार बना करके बैठे हैं, मैं तो कहता हूं कि वो बहुत बड़ी भूल में है। इसी फूट के कारण तो ये देश गुलाम बन गया, हजारों वर्ष इसने गुलामी झेली। जो वास्तव में ही जो प्रेम प्यार की जो सूत्र थे वो सारे के सारे बंद हो गए, रुक गए। और सवेरे हमने देखा हमारे भैया अमर सिंह जी उन भाई के बड़ी श्रद्धा से माला पहना रहे, पैर छू रहे थे। देखो, ये भाईचारा होता है, ये शिष्टाचार होता है कि एक बड़े भाई का सम्मान किस तरीका से एक भाई कर रहा है। सज्जनों, इस तरीका से ये हमारी मानवता प्रकट हो तो समाज में समता आए, परिवार में समता आए, सुख और शांति की वर्षा हो, जीवन अच्छा बने, सुंदर बने। मैंने कहा जन्म जाति सब शूद्र ही कहिए, विध कर्मों से ब्राह्मण होइए, रचत कर्म सोई छत्री कहिए। आज भी किसी समाज का बेटा जो बंदूक लेकर के, हथियार लेकर के और जो बॉर्डर पर खड़ा हुआ है तो वो छत्री तो है। आज भी सज्जनों, ये संत महात्मा एक बढ़िया अच्छा उपदेश दे रहे हैं, ये ब्राह्मण ही तो है, और कौन है ब्राह्मण? नहीं, शास्त्र भी ऐसा कहता है। शास्त्र भी इस बात को कहता है, क्योंकि कर्म बताए हैं। अब उसके अर्थ कोई तोड़ मरोड़ के करे वो अलग बात है। गीता में कहा है, समो दमस तपा शौचम शांत्र आर्जव मेवचा ज्ञान विज्ञान व आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वाभाविकम। ये 9 गुण जिस ब्राह्मण में, ब्राह्मण की बात नहीं है यहाँ, ये 9 गुण जिसमें होते हैं वो ब्राह्मण होता है। ये शब्द के फर्क को समझ रहे हो? एक भाई कहता है कि ये ब्राह्मण में होने चाहिए, और मैं कहता हूं कि जिसमें हो वो ही ब्राह्मण है। ये शब्द आ रहा है समझ में? ये गुण जिसके अंदर में हो वो ब्राह्मण है, और एक कहता है कि ब्राह्मण में होने चाहिए। ये दोनों शब्दों में 3 और 6 का आंकड़ा है। सज्जनों, अगर ये गुण आपके अंदर में है तो आप ब्राह्मण से नहीं, ब्राह्मण ही हो, पक्के और सच्चे तुम ब्राह्मण हो। हमारे यहाँ काफी दिन हो गए, एक मुरैना आए उधर, तो एक शास्त्री आए लोधी राजपूत, और उन्होंने कलेक्टर से परमिशन लेकर के कथा कह रहे थे। और उसमें जो ब्राह्मण लोगों ने अपना काम किया कि देखो भैया ये लो दो किताब, ये कथा कह रहा है। उसने माइक पर ऐलान किया कि भाई हमसे बैठ कर के बात कर लो, सच्चे अर्थों में ब्राह्मण कौन होता है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, कोई नहीं आया शास्त्रार्थ करने के लिए। और 7 दिन उसकी कथा भई,
कोई तीसरे दिन आ गए कछु, फिर चौथे दिन आ गए कछु, पांचवें दिन आ गए कछु, सातवें दिन आ गए। ए भंडारे में तो रमकत रमकत सभी चले आएंगे ठाकुर ब्राह्मण। जो क्यों कि वो सत्य था अपनी जगह पर, वो सच्चे अर्थों में ब्राह्मण था। इसलिए ध्यान रखो मैंने क्या बोला, जन्म जाति सब शूद्र ही कहिए। जब मां के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है वो शूद्र ही है। अब वो बड़ा होता है, अब वो ब्राह्मण बनेगा, क्या साधु बनेगा, क्या कलेक्टर बनेगा, क्या डकैत बनेगा, क्योंकि अब्बा की लेने आगे की है। अब वो बनेगा सो बन जाएगा। अब है तो वो शूद्र है, लेकिन अब आगे छाट होगा कि अब आगे चल करके वो क्या बनता है। सज्जनों, तो हम तो ये कहते हैं कि अगर माता उसकी छत्राणी है, उसमें क्षत्रिय गुण डालेगी तो वो निश्चित रूप से वो क्षत्रिय बनेगा। अगर माँ समझदार है, विद्वान है, सत्संग करती है, साधना करती है, तो वो अपनी संतान को साधु बना देगी, ब्राह्मण बना देगी। माता मंदाल शाह ने अपने 6 बेटाओं को महात्मा बना दिया था। और वो माँ ही अज्ञान है, जिस माँ को खाने पीने का बोध नहीं है, शुद्ध और सफाई का बोध नहीं है, तो सज्जनों उसकी वैसी संतान होगी। इसलिए ध्यान रखो, ये भ्रम है, ये धोखा है। आप जो बनाना चाहोगी वही बन जाएगा, क्योंकि माँ तो सांचा होती है, और जब सांचो बढ़िया होता है तो सांचे में ढली हुई चीज अच्छी निकलती है। और जब सांचो ढीलो मीलो होए, माँ के अंदर में ही जो भावना है कि भैया हम तो नीची जाति के हैं, तो नीची जाति की है तो नीची जाति कोई बेटा होगा। और जिस माँ के अंदर में ये भाव जागृत हो जाए कि नहीं ये कुछ होता ही नहीं है, तो ऐसी आत्म शक्ति तो जागृत सत्संग से होती है। लेकिन सत्संग अच्छा ही नहीं लगता है। हवाले यहाँ नाच हो जाए, हवाले यहाँ पर वैसा कोई बड़ुआ भाड़ आ जाए, तो समझ लो कि जहाँ भीड़ बनेगी नहीं। सब पूरे देश की, पूरे गांव की माताएं आगे आ जाएंगी। और सत्संग में संजाते महात्मा लोग कह रहे हैं, कल से कह रहे हैं, और आई हूँ तो 10-20 आई, और फिर बे उठ के और एड़ा मेड़ा के सोई साई के उठ के चली गई। अब बे कहें हमारा छत्री मोड़ा है जाए, हमारा मोड़ा ब्राह्मण है जाए, भैया हम तो नीचे बना दे, तुम बनाए कौन दे और नीचे हैं करके तो देखो तुम्हें ऐसा कुछ, पर करे कौन? क्योंकि हमारे भीतर में हमको भी तो वही संस्कार मिले, तो संत तो जागृत करते हैं संत। मैंने क्या बोला? जन्म जाति सब शूद्र ही कहिए, विद कर्मों से ब्राह्मण होइए, रचित कर्म सोई क्षत्रिय कहिए, व्यवसायिक सोई वैसे है संतों की सोच यही है। क्यों भूले जाति पंथ में यहाँ कोई गैर नहीं है। हाँ, और जहां तक कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब करत लड़ाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भेदभाव बस करत लड़ाई। एक किसी विद्वान ने अच्छा कहा है, मंदिर मस्जिद लड़वाते हैं, एक कराती मधुशाला। बाने मंदिर और मस्जिदों से ज्यादा अच्छी मधुशाला को समझा। मधुशाला जानते हो? कलारी, जहां शराब मिलती है। आप सोच रहे होंगे महाराज मंदिर और मस्जिद थे, मधुशाला बढ़िया है। हाँ, मधुशाला बढ़िया है। क्यों? आप मंदिर में जाएंगे तो लोग पूछेंगे कौन जाति के हो, आप कहेंगे हम हिंदू हैं, फिर भी पीछे नहीं छूटे हो।
हिंदू हैं तो तुम कौन हो? ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, वैश्य हो कि शूद्र हो? और फिर तुमने कह दी साहब हम क्षत्रिय हैं, तो पीछे नहीं छूटेगा। कौन से क्षत्रिय हो तुम? कौन से ब्राह्मण हो? गौड़ हो कि ओझा हो कि वर्मा हो कि शर्मा हो? कौन से हो? अगर क्षत्रिय कह दिया तो 20 बात निकल करके आ जाएंगी, शूद्र कह दिया तो 20 बात निकल करके आ जाएंगी, और अगर इस्लाम कह दिया तब तो फिर गेट बंद बिल्कुल। और मस्जिद में गए तो वहां भी लोग पूछेंगे तुम्हें कौन हो तुम? क्या हम तो हिंदू हैं, तो जाओ, यहाँ हिंदुओं का क्या काम है? मस्जिद में आ रहे हो तो टोपी लगा के आओ। गुरुद्वारे में जाओगे तो वहां भी तुमको वो लगाना पड़ेगा। ईसाइयों के चर्च में जाएगा वहां भी तुमको उसी के रूप से जाना पड़ेगा। अच्छा, कलारी पे जाओ, कलारी पे तुम्हें कोई ना पूछ रहा हो कि तू हिंदू है कि मुसलमान हो कि ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय है। बोतल ले ले और गिलास ले ले और पीते चले जाओ, और एक ही गिलास से पीते चले जाओ सब। अच्छा, एक बात और बताएं, शराबीन में पनैया पट्ट है गो पी पी के, भाई वो तो होती ही है। तो मैं शराबीन ने खूब पी के और फिर पनैया पट्टो करो और खूब लड़ ले, और लड़ाए के फिर पहुंच गए घर पिटे कोटे गए, और सवेरे ही फेरे, और दूसरे दिन फिर शाम को पहुंचे। अरे आ जा रे भैया, कहाँ है गो रे? अरे यार कल तेने गाली नहीं मोती। अरे यार तू बे गाली ने काय को बुरा माने को? आजा, तेने तो मैं चांटो दे दे, आजा। और सज्जनों, कल लड़ाई वही खूब पनैया ली तरह आज हुई, फिर भाई एक ही गिलास पी रहे हैं। और मंदिर और मस्जिदों के राजीनामा आज तक नहीं हुए। जाने कितनी मस्जिदें टूट गई, जाने कितने मंदिर टूट गए, जाने कितने हिंदू मर गए, जाने कितने मुसलमान मर गए, और आज भी मरते चले जा रहे हैं और मरते चले जाएंगे। इसलिए किसी विद्वान ने कितना बढ़िया कहा है कि तुम्हारी मंदिर और मस्जिद तो हमारी कलारी बहुत बढ़िया है भैया, क्योंकि उनमें कम से कम को पूछा तो ना आने का तुम कौन जाति के हो। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे कि तो तुम कलारी पे चले जाइयो, जावा तो उल्टो और तुम लगा लियो कि चलो भैया तो ठीक है, कलारी जब अच्छी है तो फिर तो कलारी पे ही चल रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं भाई अपने लगा लेते हैं हथ। एक बात है कही, कोई शराब भैया पिए तो ज्यादा, तो बाने एक मांस के टुकड़ा पर और शराब डाल दी, बा में एक कीड़ा पड़ रहा था। उस मांस के टुकड़ा में एक कीड़ा था, तो जब उस पर शराब डाली तो वो कीड़ा मर गया। उस भैया ने कही कि बस देखो तो सही बात है कि नहीं, मैं तैते तो पिया तू कि काय को पिया तो, कि जब शराब पिएंगे तो फिर भीतर मांस में कीड़ा पड़ेंगे ही नहीं कहूँ, क्योंकि कीड़ा मच जाएंगे सारे सब के सब। और बताए तो ताते रहोगे, देखो जब शराब पीने से जब कीड़ा मर सकता है तो फिर तुम्हारी क्या स्थिति होगी? तुम्हारे भीतर में तो तुम्हारे जो पॉजिटिव भाव हैं वो सारे के सारे मर जाएंगे। और बहाने का हाथ लगा हुआ हो कि तैते तो पिए तो हूँ, कि जब जाए पिए तो रहेंगे तो कीड़ा पड़ेंगे काय को, सारे सब के सब मत रहेंगे संग ही संग। तो सज्जनों, कहीं ना कहीं शब्द का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं तो बात बिगड़ जाती है। हमने बोला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, भेदभाव बस करत लड़ाई। और आज से पहले 4-5 हजार वर्ष के पहले इतिहास को देखेंगे तो ना कोई मुसलमान मिलेगा, ना कोई हिंदू मिलेगा, ना कोई सिख और ईसाई मिलेगा। वहां मिलेगा तो केवल मानव मिलेगा, मनुष्य मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि कहीं कोई बाहर से आए हो लोग और हमको यहाँ किसी ने पागल बना दिया हो, ऐसा भी नहीं। इस बात का निर्णय बाबा साहब भी नहीं ले पाए। आप 13 और 14वें नंबर की उनकी वॉल्यूम को पढ़ करके देखना कि शूद्र कौन और अछूत कौन।
ऐसा नहीं है कि वो कोई और हो, वो कोई और हो। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि शूद्र क्षत्रियों की शाखा है, उन्हीं में से निकले हुए हैं। और वक्त आएगा तो हम फिर बताएंगे। किसी भाई के कोई संदेह हो तो हमसे बात कर लें, क्योंकि कोई अलग नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए भेदभाव बस करत लड़ाई, सब मिलो प्रेम से आए के यहाँ कोई गैर नहीं है। क्यों भूले जाति पंथ में यहाँ कोई और नहीं है। क्यों भूले जाति पंथ में यहाँ कोई और नहीं है। क्यों? और देखिए इसलिए सदगुरु जगाते हैं भैया, सब मिलो प्रेम से एक हो यहाँ कोई गैर नहीं है। क्यों भूले जाति पंथ में यहाँ कोई और नहीं है। क्यों भूले जाति। हाँ, कभी ये विधान ऐसा बनाया होगा, जैसे हम खेत में पानी लगाते हैं तो खेत में अगर वैसे ही पानी काट दे तो कहूँ ज़्यादा भर जाएगा और कहूँ सूखो रह जाएगा। तो खेत को सींचने के लिए कहूँ एक तरफ से भरा बना दे, डोर डाल दे मोटी मोटी, और सज्जनों पानी लगाया और फसल पक कर के तैयार हो गई, कट गई, और फिर खेत को जोत दिया, फिर गहना लगा करके पटेला फेर करके और फिर बराबर कर दिया। तो इसलिए ये समाज बड़ा होगा तो ऐसी व्यवस्था बनाई दी होगी। पर नहीं सज्जन, इन व्यवस्थाओं में हमको उलझना नहीं चाहिए और कंधा से कंधा लगा करके चलना चाहिए। बहुत बड़ी अच्छी बात है। देखिए वर्ण व्यवस्था गुण कर मन से, झूठी बात है जाति जन्म से। ये बड़ा थोड़ा सा वैज्ञानिक मामला है। हमारे अंदर में गुण और प्रकृतियों का ये शरीर बना हुआ है। किसी के अंदर में रजोगुण प्रधान है तो किसी के अंदर में तमोगुण प्रधान है, तो किसी के अंदर में सतोगुण प्रधान है, तो किसी के अंदर में शुद्ध सत्वगुण प्रधान है। अब हमारे अंदर में कौन से गुण की प्रधानता है, इसी स्थिति में हम देखेंगे तो हम अनेकता में एकता और एकता में अनेकता। हम अनेक हैं, दिख रहे अनेक हैं, लेकिन तत्रूप से जब देखेंगे तो फिर एक ही हैं। और विचारों के तल पर अगर देखेंगे तो फिर थोड़ा सा फर्क निकलेगा। मैं मिर्ची ज़्यादा खाता हूँ, एक दूसरा हमारा साथी वो नहीं भैया मिर्ची ज़्यादा मत डाल दियो, क्योंकि वो हमारे दोनों के मन के स्तर पर थोड़े से उनको मिर्ची ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं और मेरे को मिर्ची ज़्यादा अच्छी लगती है। एक को गेहूं की रोटी बढ़िया लगती है और एक को बाजरे की रोटी ज़्यादा बढ़िया लगती है। एक व्यक्ति ज़्यादा कर्मठशील है, एक व्यक्ति शरीर से मेहनत करता है तो दूसरा व्यक्ति मस्तक से मेहनत करता है ज़्यादा। एक व्यक्ति के पैर ज़्यादा चलते हैं तो दूसरे व्यक्ति के हाथ ज़्यादा चलते हैं। इसलिए सज्जनों, इस गुण और कर्मों के आधार से सभी व्यक्ति एक नहीं है, सब अलग अलग है। लेकिन तद्रूप से जब गहरे में हम देखेंगे तो फिर कोई अलग नहीं है, सब एक ही है। मैंने बोला वर्ण व्यवस्था गुण कर मन से, झूठी बात है जाति जन्म से। सत्य बात कहते वेदन से,
सत्य बात कहते हैं वेदन से। वेद में भी ऐसा लिखा हुआ है, हमारे सभी की पौशाला एक हो, हम सभी एक ही जगह पर बैठ करके हम भोजन पाएं, हम सभी एक ही भाई भाई हैं, कंधा से कंधा लगा करके चले। ऐसा शब्दा भाव वेदों में भी दर्शाया गया है। सज्जनों, वेद कोई एक व्यक्ति का बना हुआ नहीं है। बताते हैं कि वेद 300 वर्ष में बन करके तैयार हुए और वहां में अपने अपने विचार लोग देते गए, इसलिए उसमें मतभेद भी है। कहीं कहीं कौ ने कछु को बद्दो में, कौ ने कछु बद्दो है, कौ ने कछु बद्दो है। लेकिन जब विवेक से हम देखेंगे तो जे कौ ने कहाँ पर कैसे कही है तो वो हमारी समझ में आ जाएगी कि ये इसलिए ये बात कही है। यहाँ पर ये निषेधात्मक भाव क्यों है, वो इसलिए है। यहाँ विधेयात्मक भाव क्यों है, वो इसलिए है। इसलिए मेरे भाई बहनों, जैसे वेद में एक श्लोक आता है वैसे वो 10वें मंडल में है, और बाबा साहब ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि जो 10वां मंडल है ऋग्वेद में वो सबसे पीछे का बना हुआ है, बहुत पीछे का बना हुआ है। तब तक उसमें बहुत घोटाले हो गए हैं। पहले एक ही वेद था, 3 ही वर्ण थे, शूद्र नहीं था। फिर भी उसमें ऐसा कहा है, ब्राह्मण से मुखमासीद वायो राजन्य करता और तद वैश्य शूद्र पदम बजायते। उसमें ऐसी व्याख्या करी, ब्राह्मण मुख से, ये नहीं कहा है कि मुख से पैदा हुआ है, उसका भाव देखिए। ब्राह्मण मुख से, भुजा से क्षत्रिय, हृदय से वैश्य और पैरों से शूद्र। तो ध्यान रखो, मुख तुम्हारे सबके पास में है, भुजा तुम्हारे सबके पास में है, और हृदय तुम्हारे सबके पास में है, और पैर तुम्हारे सबके पास में है। पैर सबसे नीचा है, शूद्र है। पर ध्यान रखो, ये प्रकृति का सिस्टम है कि जब पूजा शुरू होती है तो पैरों से ही होती है, मस्तक से नहीं। आय पत्ते तो मस्तक पे तो लीतरो पत्तो है, पर पूजा होती है तो पैरों से होती है। आप संतों के सामने आए तो तुम पैर छुओगे, आप अपने बुजुर्गों के पैरों को छुओगे। आपकी कोई बहन भांजी है, आपके बड़े पुरखा हैं, आप सम्मान की दृष्टि से कहीं भी अगर जाएंगे तो आप पैरों से ही पूजा शुरू करेंगे, क्योंकि पैर पर तीनों वर्ण खड़े हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। इसलिए अगर पैर काट दिए जाएं तो तीनों का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, न तो ब्राह्मण बचेगा, न क्षत्रिय बचेगा, और न वैश्य बचेगा। इसलिए सज्जनों, जिस मकान में 7वीं मंजिल पर सोने के कलशा लगे हुए हों, वे सोने के कलशा तो संबंधीगत हैं, लेकिन वह नींव में जो टेढ़े मेढ़े बड़े बड़े पत्थर डरे हैं वे कौए ना दिखत ही। पर वे कलशा टिकेगा ही पर है। वे नींव के पत्थर ने अगर निकाल करके फेंक दो तो वे कलशा टिकेंगे कहीं, वे कलशा धराशायी हो जाएंगे। तो सज्जनों, नींव के पत्थर तो जिनके भीतर की आंखें विवेक की वही देख पाते हैं नींव के पत्थरों को, तो अन्यथा ऊपर की आंख वाले तो लोग उन सोने के कलशाओं को ही देखते हैं कि देखो भवन कितना सुंदर बना हुआ है, कैसे सोने के कलशा जगमगा रहे हैं, धन्य है इस महल के लिए। लेकिन वास्तव में ही और जो भीतर से देखेगा तो वो सोने के कलशाओं को नहीं देखेगा, वो देखेगा नींव के पत्थरों को। कितने नींव के पत्थर इसमें मजबूत पड़े हैं, इससे ये सोने के कलशा टिके हुए हैं। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने बोला था कि हमारे भावों में कमी गड़बड़ हो जाती है। और देखिए, इसका दूसरा अर्थ मैं और बताऊं, समष्टि भाव से। आगे के श्लोक में कहा है, पहले में कहा कि मुख ब्राह्मण है, भुजा क्षत्रिय है, वैश्य हृदय है, और पैर शूद्र है। ये समष्टि रूप से परमात्मा का रूप बताया। ये जितने जो पेड़ हैं और औषधि हैं, ये सब परमात्मा के रोंगटे हैं, बाल हैं।
जितनी नदियां हैं ये सब परमात्मा के नसें हैं, नाड़ियां हैं। जितने पर्वत हैं वो सब परमात्मा के हाड़। ऐसी उसकी व्याख्या करिए एक समष्टि भाव को लेकर के। अच्छा अब यहाँ देखिए, अब हम इसको समता के भाव में लेंगे। तुम किसी चीज का अगर नुकसान कर रहे हो तो तुम परमात्मा का नुकसान कर रहे हो, और परमात्मा का नुकसान कर रहे हो तो तुम अपना नुकसान कर रहे हो। अगर तुमने पानी ज्यादा फैलाए हो उसका परिणाम तुम्हें देना पड़ेगा। अगर तुमने हवा का ज्यादा दुरुपयोग किया तो उसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। अगर बिजली का तुमने ज्यादा दुरुपयोग किया तो इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। अगर तुमने वृक्षों को सताया तो इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। ये किस भाव को किस तरीका से समझाने के लिए ये बात कही है, लेकिन जब हम नहीं समझ पाते हैं तो फिर वो अर्थ उसका अधूरा रह जाता है। इसलिए कितना बढ़िया कहा है, वर्ण विवस्था गुण कर्म मन से, और गुण कर्मों से है। एक आदमी जो शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति को है, भाई तुम बंधु को दे दो वो 1 मिनट में भाई डायरेक्ट बच जाओ, वो लड़ेगा थोड़ा ही हो। भैया मोह ना लड़नो, भैया ले कर ले उसे, या भाई ले जाओ जो कुछ लेना सो ले जा। और एक आदमी के स्वभाव में छत्रत्व है, वो टूक हो जाएगा। वो राजी से सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन जबरदस्ती से वो एक रोंगटा नहीं देगा। वो टूक हो जाएगा, क्योंकि उसके स्वभाव में वो चीज है। ये स्वभाव होते हैं व्यक्ति के। सब व्यक्ति लड़ नहीं सकते हैं, सब व्यापार की विधि नहीं जानते हैं, सब खेती करना नहीं जानते हैं, सब पशु चराना नहीं जानते हैं, और ये सब प्रवचन करना नहीं जानते हैं, सब भजन गाना नहीं जानते हैं, सब ढोलक बजाना नहीं जानते हैं। सज्जनों, ये अपने अपने ये भीतर का ही तो विज्ञान है, ये गुणों और कर्मों की तो व्यवस्था है। इसको चाहे कोई 1000 प्रयास करे लेकिन ये चीज नहीं मिटेगी। इसलिए वर्ण विवस्था गुण कर्म मन से। आप शराब पी करके आ रहे हो, दुनिया के लोग आपसे शराबी कहेंगे। क्या कहेंगे? आप अगर चोरी में पकड़े गए और चोर हो तो आपसे दुनिया के लोग चोर कहेंगे। हम साधु महात्मा है, अगर भ्रष्टाचार में व्यभिचार में पकड़े गए तो जेल में जाएंगे। ये भेष रोक नहीं लेगा, ये कंठी उतार करके फेंक दी जाएगी। का कितने लोग हैं नहीं। इसलिए ध्यान रखो, वर्ण विवस्था गुण कर्म मन से, झूठी बात जाति जन्म से, सत्य बात कहते वेदन से। अरे सत्संगत से वेद कुल जब अमृत ज्ञान सहाई। हाँ, सत्संगत से वेद कुल सब अमृत ज्ञान सहाई। क्यों भूले जाति पंथ में यहाँ, अब तो जाग पड़ो भैया, वक्त नहीं है सोने का। अब तो जाग पड़ो वीरन, वक्त नहीं है सोने का। अब तो भैया वक्त नहीं है सोने का। अब तो जाग पड़ो